जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.8 स्टार्ट करने लगे हैं। अब बेटा इस एक्सरसाइज के लिए आपके सामने बुक का होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन साथ साथ बुक से पढ़ने पड़ेंगे और जो मैं कर रही हूँ वो साथ साथ आप लोग कर लोगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन जो है वो नंबर 1 बुक से ओपन कीजिए अगर आप लोग, तो क्या राइट किया हुआ है देखें। बहुत इजी क्वेश्चन है। बुक पे वो कह रहा है कि सबसे पहले जो ऊपर उसने लिखा है वो कह रहा है राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेशन मैंने आपको बताया हो कि इक्वेशन क्या होती है। आपके माइंड में वो होनी चाहिए कि जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, एक चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे, एक चीज़ राइट हैंड साइड पे, वो इक्वेशन होती है आपके पास, ठीक है। अब उसने कहा है जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी हुई ना, इनकी इक्वेशन बनाए, यानी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके लाए। तो हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। अब जो उसने ये बात बोल के बताई है ना, उसने कहा इसको मैथमेटिकल लिख के दिखाओ। डिफरेंस किसके दरमियान में, फादर की एज और डॉटर की एज। अब उसने, हमें नहीं पता कि फादर की एज क्या है, हमें नहीं पता कि डॉटर की एज क्या है, लेकिन हम एक जो है वो गेस लगा लेते हैं, यानी एक प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं। क्या कह रहा है वो आपको हमने कहा हम लेट करते हैं। जब आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो ना और कोई चीज़ गिवन ना हो, यानी और हमें वो बनाने को कुछ कह रहा हो, तो हम लेट करते होते हैं। हम कहते हैं लेट, ये सपोज लिखते हैं। हमने कहा कि जो फादर की एज है ना, हम कहते हैं फादर्स एज जो है वो एक्स ईयर्स। अब मुझे नहीं पता कि फादर की एज क्या थी, मुझे नहीं पता डॉटर की एज क्या थी, लेकिन मुझे उनके दोनों के दरमियान में जो उनकी एज का डिफरेंस है ना, कि वो कितने साल छोटे बड़े थे एक दूसरे से, वो मुझे पता है। तो उनके डिफरेंस लिखने के लिए मुझे डॉटर और फादर की एज के लिए कोई सिंबल तो यूज़ करना पड़ेगा ना। वो मैं एक्स वाई अपने पास से रख लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी सिंबल यूज़ कर ले। मैंने कहा सपोज करती हूँ कि जो फादर की एज थी वो एक्स ईयर्स थी, और ये आपने नहीं एज इट इज़ नोट भी करना है, ठीक है। और डॉटर की एज थी वो वाई ईयर्स थी। अब उसने कहा कि हमने, अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, हमको हर क्वेश्चन में लिखा करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि उसने हमें कंडीशन क्या दी, ये बात हमारे में लिखा करेंगे। क्या कंडीशन? उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस के लिए हमने क्या डाल दिया, माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज, किसके दरमियान में डिफरेंस था, किसके दरमियान में माइनस था, फादर और बेटी के दरमियान में जो एज का डिफरेंस है, मैंने लिख लिया। और आपको पता है एक्स पहले क्यों लिखा, क्योंकि एक्स का मतलब फादर की एज बड़ी होगी, तो पहले बड़ी एज आएगी और बाद में छोटी एज आएगी, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस। इज का मतलब होता है इक्वल डालना। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल डालना। और डिफरेंस का मतलब तो देख के ही, सुन के पता चल रहा है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस डालना। उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे मैं लिखूँ, डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26 ईयर्स। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसने कहा था, ये हमने वैसे तैयार किया अपने क्वेश्चन को, ये हमने लिख लिया, ये चीज़ थी जो मेन। उसने कहा था इसको मैथमेटिकली चीज़ में लेकर आओ, हम ले आए। बस यानी 2 लाइंस का क्वेश्चन था। इसी का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे। अब मुझे नहीं पता प्राइस ऑफ 6 बिस्किट क्या है, मैं कहती हूँ मैं पहले ना बिस्किट और चॉकलेट की प्राइस को कोई नाम दे लूँ। प्राइस ऑफ, मैं कहती हूँ प्राइस ऑफ, अब जो बिस्किट की कोई प्राइस होगी ना, मैं उसको कह दूँगी कि वो एक्स से मैं शो करूँगी। और सेम मैंने कहा कि जब प्राइस ऑफ, ये मैंने लाइन लगा रही हूँ, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। बॉल पॉइंट ख़त्म हो गई है, चेंज करते हूँ मैं। और जो प्राइस ऑफ चॉकलेट आएगी ना, उसको आपने हमेशा वाई से, मतलब एक्स वाई से शो कर देना। अब मैं अपनी कंडीशन की तरफ आती हूँ। अकॉर्डिंग टू, वो सारी बात वही लिखनी है, डबल सी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या आ रहा है वो, द, उसने कहा जो 6 बिस्किट की प्राइस है ना, यानी 6 बिस्किट जितने के आए हैं ना, दूसरी तरफ 1 चॉकलेट उतने की आई है। 6 बिस्किट कम पैसों के, यानी 10 रुपीज़ के 6 बिस्किट आए। एक बिस्किट था 10 रुपये का, तो 6 बिस्किट कितने के आ गए, 60 रुपये के। आपने क्या किया, एक बिस्किट 10 रुपीज़ का था, 6 बिस्किट को आपने 6 बिस्किट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहा वो आ गए 60 रुपीज़ के। और दूसरी तरफ चॉकलेट थी 60 रुपीज़ की एक ही। तो क्या 6 बिस्किट की कीमत और एक चॉकलेट की कीमत बराबर नहीं हुई? बिल्कुल। इसको अब मैथ, इसको लिख के दिखाएं। मैंने कहा 6 बिस्किट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना था। 6 बिस्किट के लिए यूज़ किया था एक्स। 6 बिस्किट की प्राइस
इक्वल थी 1 चॉकलेट की प्राइस के। यानी लिखना क्या था, 6x इज इक्वल टू 1y या y, ये चीज़ लिखनी थी। ठीक है, तो ये हमारा बस क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रही है, इतनी इतनी सी बात ही बतानी है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा लंबे नहीं है ये। इफ़ द नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25। ये साथ साथ करते थे, जब आप मंडे को ट्यूसडे वाले दिन आओगे ना, मैं आपसे टेस्ट लूँगी चीज़ें 6.8 का लाजमी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। अब वो कह रहा है एक नंबर था मेरे पास, सपोज कोई भी नंबर 1 2 3 4 10 11 12 नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, उसको मैंने किसी और नंबर में ऐड किया तो सम करने से 25 आ गया। अब उसने कहा इसको लिख के दिखाएं। अब मुझे नहीं पता वो एक नंबर कौन सा था, मुझे नहीं पता वो अनदर नंबर दूसरा कौन सा था, उसको नाम दे लें पहले हम, जैसे हमने भी दिया लेट, यहाँ भी लेट लिख लेते ना, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लेट नहीं लिखा, लेट आ नंबर। अब उसने कहा था ना कोई एक नंबर है आ नंबर, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मैंने कहा आ नंबर एक्स है, और मुझे नहीं पता वो जो दूसरा नंबर आया था वो उसका क्या सिंबल दिया गया, हमने कहा वो एन अदर नंबर जो था वो वाई था। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था एक नंबर है एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना में ऐड हो रहा है। जो दूसरा नंबर था पहले उसका 3 टाइम्स तो करें, मैं लिखती हूँ 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, जो अनदर वाला नंबर था ना उसका 3 गुना करते हैं। यानी एक चीज़ अगर 1 रुपीज़ का 3 गुना क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें वो 3 रुपीज़ हो जाएगी। एक चीज़ 10 है, उसका 3 गुना क्या होगा, 10 10 10 10 10 जमा 10 जमा 10 30, या 10 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 30, 3 टाइम्स करना है ना उसको, तो इसका मतलब अनदर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अनदर नंबर ये था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 3 गुना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये वाली लाइन सब में लिखनी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन सब में लिखना है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के बाद वो क्या कह रहा था कि एक नंबर, अ नंबर इज एडिड, एडिड का मतलब ऐड, अ नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, एक नंबर ऐड किया गया 3 टाइम्स दूसरे नंबर में, इज मतलब ऐड कर दिया गया, एंड द सम इज, उन देखो उनको ऐड किया तो ये उनका सम आ रहा है ना, उसने कहा सम इज, सम उनका सम इज का मतलब इक्वल 25। बात समझ आई, यानी उसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी। अब इसका लास्ट, यानी एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो ये मैं 3 पार्ट मैंने करवा दी हैं, 4 पार्ट अब मैं करवा रही हूँ। देखिए 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट क्या कह रहा है आपको, 4 पार्ट में कहता है, बल्कि 5 पार्ट हैं इसके। 4th पार्ट में कहता है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होता है, जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो इजी लगने लग जाता है। ध्यान से आपने क्वेश्चन को देखना है। द डिवीजन ऑफ, सबसे पहले कह रहा है डिवीजन करनी है सम ऑफ 2 नंबर्स की, 2 नंबर्स को ऐड करके उसकी डिवीजन करनी है। तो 2 नंबर चाहिए, हम सबसे पहले वो 2 नंबर लिखते हैं ना, ताकि हमारे पास जो हम लिखते हैं कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर यहाँ 1 नंबर ले लें, जैसे ये नंबर आ नंबर और अनदर नंबर यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया था, तो हमने आ नंबर और अनदर नंबर यूज़ कर लिया। यहाँ 2 नंबर कहेंगे तो एक को फर्स्ट नंबर कह देते हैं और एक को सेकंड नंबर कह देते हैं, ताकि हमें फर्स्ट पहले और दूसरे नंबर में डिफरेंस रहे। अब उसने वो क्या, दो जब भी वो जिस चीज़ की बात करें ना उसको लेट कर ले पहले, फिर देखें कंडीशन वो क्या कह रहा है। अब उसने कहा था द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस, यानी वो क्या कह रहा है, सम भी ले रहा है 2 नंबरों का और डिफरेंस भी ले रहा है 2 नंबरों का। अब देखें क्या कहते हैं, द सम, अब पहले ना मैं ये सम ऑफ 2 नंबर्स भी लिख लेती हूँ, फिर कंडीशन की तरफ जाते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर, इन्हीं 2 नंबरों का सम क्या होगा, ये नंबर के मैंने फुल स्पेलिंग, इन्हीं 2 नंबरों का सम होगा x प्लस वाई, और इन्हीं 2 नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, ये 2 नहीं लिखा, वो होगा x माइनस वाई। ठीक है ना, ये वो कह रहा था कि इन 2 नंबरों का सम और इन्हीं 2 नंबरों का डिफरेंस। अब देखें दोबारा क्वेश्चन कहता है द डिवीजन, डिवीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम अपनी, यानी अब हम क्वेश्चन, अब हम नई क्वेश्चन, ये सब हमने चीज़ें क्वेश्चन को रेडी करने के लिए करते हैं। ये जो हमारा मेन काम तो यही होता है, ये वाली स्टेटमेंट लिखना होता है, ये हम अपने उस क्वेश्चन को रेडी कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिवीजन ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करा था, डिवीजन, डिवाइड का मतलब होता है ऐसे डिवाइड लगाना, जब कुछ चीज़ ऊपर होती है कुछ चीज़ नीचे लिखी होती है,
डिवीजन किसके दरमियान में है? बुक पे देखें, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। उसने कहा डिवाइड कर दें किस दो चीज़ों को? सम ऑफ टू नंबर्स को बाय देयर डिफरेंस, मतलब बाय का मतलब होता है डिवाइड। सम को डिवाइड करें बाय किसके साथ? देयर डिफरेंस के साथ। सम ऑफ टू नंबर बाय देयर डिफरेंस, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। ये चीज़ थी जो हमने निकाली थी, बस इतना सही क्वेश्चन है। अब जो इसका ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है ना, वो थोड़ा वो भी डिफरेंट ही है। जैसे अभी ये 4 पार्ट डिफरेंट थे, लेकिन वो आपको होमवर्क में दिया गया है, वो मैंने आपसे टेस्ट में भी करवाना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये क्वेश्चन देख के पहले 4 पार्ट कितनी समझ आ गई, जो आप नेक्स्ट खुद कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना आके, मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, बाकी भी पीछे वाले पूछ लूँगी। अदरवाइज़ फिर अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर या फिर ऐसे करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कर लेते हैं। मेन बेसिक काम जो है ना हमारा, ये 6.9 से शुरू होना है, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है। 9, 10 भी ज़्यादा लंबी है अभी आपके पास, और 11, 12 भी लंबी हैं। कम अज़ कम 1 वीक हमारा अभी और इस चैप्टर पे लग जाना है अभी। अच्छा, आज आपको मैंने जो काम देना है ना, वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज में से देखते हैं कोई क्वेश्चंस रहते थे आपके। क्वेश्चन 4, 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो था फाइंड द क्यूब। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, वो अब आप लोगों ने खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अब आपको डायरी में होमवर्क में मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 भी करके लाना है और क्वेश्चन नंबर 6 भी करके लाना है, क्योंकि आपको सैटरडे संडे का ऑफ आ रहा है। ये दोनों वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 6.7 की वीडियो करवाई है ना, उसमें मैंने करवाए क्यूब वाले 4 क्वेश्चन, वो करके आने इंशाल्लाह। इसके बाद जो है फिर हम अपनी 6.9, 10 की तरफ चलेंगे। आज के लिए बेटा फिर इतना ही है। ओके, आज के लिए काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।